गौरी पुत्र श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। ओम श्री विष्णवे नमः। जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले जातक को कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं या हरिसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवसैनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु जी पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का शयन काल कहा जाता है। मान्यता है अगर भगवान विष्णु जब शयन काल के समय चले जाते हैं तो सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव जी संभालते हैं। इन 4 महीनों के बाद देव उठानी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीने के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। वर्ष 2024 में आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी देवसैनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में देवसैनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, अगले दिन व्रत का पारण किस समय करना है, साथ ही साथ देवसैनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करने से कौन कौन सी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवसैनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डाल लें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। यदि मंत्रों का जाप करना संभव न हो तो भगवान विष्णु के 108 नामों का जप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। भगवान विष्णु जी की कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी माता को बिल्कुल भी भूलकर भी ना तोड़ें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। देवसैनी एकादशी का व्रत रखने वालों को भूमि पर ही शयन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस बार की देवसैनी एकादशी बुधवार को पड़ रही है, तो एकादशी के दिन गाय और बछड़े का पूजन अवश्य करें तथा गाय और बछड़े को हरा चारा अवश्य खिलाएं। संध्या के समय तुलसी जी के समीप घी का दीपक प्रज्वलित करें। केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। इन कार्यों को करने से बुध ग्रह अति प्रसन्न होते हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनते हैं। तो आइए जान लेते हैं देवसैनी एकादशी के दिन दान का कितना महत्व होता है। देवसैनी एकादशी पर गरीब लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में दुखों से परेशान हो चुके हैं तब इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी पर दूध और दही का दान करें। ऐसी मान्यता है इन चीजों का दान करने से जीवन के दुखों का अंत होता है। इसके अलावा देवसैनी एकादशी पर जूते और चप्पल का भी दान किया जा सकता है। ऐसा कहना है कि ऐसा अगर करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। साथ ही सारे कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है। इसलिए देवसैनी एकादशी पर जल का दान भी करें तो कुंडली में पितृ दोष और चंद्र दोष का असर कम हो जाता है। साथ ही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन आने के योग बनते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है उन्हें देवसैनी एकादशी पर पीले रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। एकादशी के दिन रात्रि का जागरण अवश्य करना चाहिए। तो आइए आप जान लेते हैं काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 जुलाई को रात 8:33 से और अगले दिन एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई को रात 9:02 पर। सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि 17 जुलाई को होने के कारण तो देवसैनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को ही रखना शास्त्र के अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 18 जुलाई व्रत का पारण किया जाएगा और यहाँ पर व्रत खोलने का समय होगा सुबह 5:18 पर सुबह 8:01 के मध्य में, क्योंकि एकादशी का व्रत शुभ समय में ही खोला जाता है, तभी हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देवसैनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। देवसैनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी को देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।